जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपनी स्टडी चैनल द एग्जाम डे प्रैक्टिस जोन। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे स्टडी से रिलेटेड आपको अच्छी अच्छी वीडियो मिलती रहे और आपके ज्ञान का स्तर जो है बढ़ता रहे। इस क्वेश्चन के सेट में हम लेकर के आए हैं शब्द भेद, यानी कि वे शब्द जो अलग अलग प्रकार के होते हैं और जिन्हें हमें आइडेंटिफाई करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कि कौन से शब्द किस प्रकार किस कैटेगरी में आते हैं। तो स्टार्ट करते हैं 30 क्वेश्चन का सेट फटाफट। और एक क्वेश्चन में मुश्किल से 10 सेकंड का टाइम, यानी कि आप देखते हैं माइंड कितना तेज चलता है आपका। 10 सेकंड का टाइम रहेगा और क्वेश्चन को हल करते जाएंगे और समझते भी जाएंगे। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कहीं ना किसी एग्जाम में आए हुए हैं और आगे भी आने की पूरी संभावना है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद को किस कैटेगरी में बांटा गया? कितनी कैटेगरी में? 2, 4, 6, 8। तो उत्पत्ति के आधार पर 4 कैटेगरी में बांटा गया है, जैसे कि तत्सम तत्भव शब्द। तत्सम तत्भव शब्द के बारे में आपने सुना ही होगा। इसके अलावा कौन से होते हैं? देशज शब्द और विदेशज शब्द। तो दूसरा, संस्कृत के एक ऐसे शब्द जिन्हें हम ज्यों का त्यों प्रयोग में लाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? संस्कृत वे शब्द जिनको हम ज्यों का त्यों आज भी प्रयोग में हम ला रहे हैं, तो उनको क्या कहते हैं बताइए? तत्सम तद्भव देशज या विदेशज? तो राइट ऑप्शन इसका क्या है? ए, तत्सम शब्द। वे शब्द जो आज भी हम प्रयोग में ला रहे हैं। तीसरा, निम्नलिखित में से रूढ़ शब्द कौन सा है? रूढ़ शब्द कौन सा है बताइए? वाचनालय, समतल, विद्यालय या पशु? तो देखिए, रूढ़ शब्द को थोड़ा सा समझते भी चलेंगे तो थोड़ा अच्छा रहेगा। रूढ़ शब्द जो आपके होते हैं वे कौन से होते हैं? जिन शब्दों के सार्थक खंड ना हो सके। ठीक है, जिन शब्दों के सार्थक खंड ना हो, सार्थक खंड यानी कि उनको खंड करने पर कोई उनका अर्थ ना निकले। जैसे वाचनालय, वाच प्लस नालय, वाचनालय। समतल, समतल। विद्यालय, विद्या प्लस आलय, विद्यालय। पशु, अगर हम पशु को दोनों को अलग अलग करते तो नहीं निकलता है, तो राइट ऑप्शन हमारा डी। तीसरा क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन क्या है हमारा? देखिए, शब्द रचना के आधार पर बताइए कौन सा शब्द योग रूढ़ शब्द है। तो देखिए, एक तो होता है यौगिक और एक होता है योग रूढ़। यौगिक यानी दो सार्थक शब्दों से मिलकर बना होता है। जैसे अभी हमने ऊपर पढ़ा विद्यालय, है ना, विद्या प्लस आलय, तो ये हो गया यौगिक। और योग रूढ़ की बात की जाए तो वे शब्द जो यौगिक तो होते हैं परंतु जिनका क्या होता है? जिनका अर्थ विशेष हो जाता है, जिनका अर्थ विशेष हो जाता है। जैसे अभी बताते हैं, देखिए, पवित्र, कुशल और विनिमय और जलज लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसमें से कौन सा होगा राइट ऑप्शन? राइट ऑप्शन जो है आपका वो क्या है? जलज। अब जलज कैसे, इसका अर्थ विशेष कैसे हो सकता है? जलज, जलज का मतलब होता है जल से जन्मा हुआ, जल से जन्मा हुआ। तो जल से जन्मा हुआ, तो जलज का प्रयोग हम सिर्फ कमल के लिए करते हैं। तो जल में और भी जीव होते हैं जो जन्मते हैं, लेकिन इसका प्रयोग सिर्फ हम किसके लिए करते हैं? कमल के लिए करते हैं। तो जलज दो शब्दों के योग से तो बना हुआ है, लेकिन इसका अर्थ विशेष कर दे रहा है, तीसरे चीज के ऊपर इशारा कर रहा है, विशेष कर दे रहा है। तो योग रूढ़ शब्द वे शब्द जो यौगिक तो होते हैं परंतु जिनका अर्थ विशेष हो जाता है। फिफ्थ क्वेश्चन, निम्न में रूढ़ शब्द कौन सा है? रूढ़ शब्द बताइए कौन सा है? तो रूढ़ शब्द आपको पता भी होना चाहिए, याद कीजिए। जिन शब्दों के सार्थक खंड ना हो सके, है ना, वे रूढ़ शब्द होते हैं। जैसे मलयज है, जलज है या पंकज है या वैभव है, बताइए इनमें से। तो शब्दों के सार्थक खंड ना हो सके, खंड यानी अलग अलग करने पर उनका कोई सार्थक अर्थ ना निकले, तो राइट ऑप्शन क्या है इसका? डी, वैभव, वैभव। ठीक है, तो समझते भी चलेंगे, करते भी चलेंगे। जिन्होंने पहले पढ़ रखा है तो उनको रिमाइंड होता रहेगा कि हाँ ये चीज़ ये है, और जिन्होंने नहीं पढ़ा है उनको फिर पढ़ना पड़ेगा डिटेल में, फिर ये प्रैक्टिस सेट सही से कर पाएंगे। तो प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं, इससे ये भी पता चल जाएगा कि आपको कितना आता है। परीक्षा शब्द निम्नलिखित वर्गों में से किस वर्ग में आता है? तत्सम आता है, तद्भव होता है, देशज होता है, विदेशज होता है। परीक्षा शब्द बताइए, परीक्षा शब्द क्या होता है? ए, तत्सम। तत्सम शब्द मैंने बताया अभी ऊपर कि वे शब्द जो ज्यों का त्यों आज भी हम प्रयोग में लेकर आ रहे हैं, संस्कृत के वे शब्द हैं जो ज्यों का त्यों आज भी हम प्रयोग में लेकर आ रहे हैं। तो क्या है? तत्सम शब्द। मजिस्ट्रेट शब्द, मजिस्ट्रेट शब्द बताइए, तत्सम है, तद्भव है, देशज है, विदेशज है। तो देखिए, तत्सम वे शब्द संस्कृत के शब्द हो गए, तद्भव वे शब्द जो संस्कृत से परिवर्तित होते हुए हिंदी में प्रयोग होते, हिंदी में आ गए हैं। जैसे अग्नि का आग, है ना, आज हम अग्नि प्रयोग कर रहे हैं तो तत्सम है, आग प्रयोग कर रहे हैं तो तद्भव है। ठीक है, देशज शब्द वे शब्द जो हमारे देश में ही उत्पन्न हुए हैं, देश में ही बने हुए हैं। विदेशज यानी कि वे शब्द जो
हमारे देश से बाहर से आए हैं, आज उनका हम प्रयोग करते हैं। ठीक है, उसके बारे में भी धीरे धीरे आगे करते जाएंगे तो समझते जाएंगे। मजिस्ट्रेट शब्द देखिए क्या है। मजिस्ट्रेट शब्द कैसा है? विदेशज शब्द है मजिस्ट्रेट। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज है? देशज यानी देश में, हमारे जो हमारे देश में ही बना हुआ है। ठीक है ना। अग्नि, प्रार्थना, खेत, लोटा यानी कहीं और से नहीं आया है। तो इसमें जो शुद्ध है, इन ऑप्शंस पे हमें सेलेक्ट करना है। इन ऑप्शन में हमारा क्या है? राइट ऑप्शन डी, लोटा शब्द क्या है? देशज शब्द है। 9th क्वेश्चन क्या कह रहा है? स्वतंत्र सत्ता धारण ना करने वाले। देखिए ये जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं, आपको दिखा दूं, देखिए हर एक क्वेश्चन कहीं ना किसी एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, तो इन क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। स्वतंत्र सत्ता धारण ना करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? स्वतंत्र सत्ता धारण ना करने वाले, स्वतंत्र सत्ता जो धारण ना करें, यानी कि उनको अलग अलग कर दिया जाए, तो उनका क्या होता है कि उनका कोई अर्थ नहीं निकलता है। स्वतंत्र सत्ता धारण ना करने वाले का मतलब तो यही हो गया कि अगर उनको हम अलग अलग कर दे तो उनका क्या होगा? कोई भी अर्थ जो है ना निकले। तो क्या होगा? ये यौगिक। यौगिक यौगिक शब्द यानी कि जो दो सार्थक शब्दों से मिलकर के बना हो। यौगिक शब्द जो दो शब्दों के अर्थों से मिलकर बना हो। विद्या प्लस आलय, ठीक है, जैसे विज्ञान, ठीक है, वी और ज्ञान तो अलग अलग कर दे रहे हैं, तो इनका कोई स्वतंत्र सत्ता धारण ना करने वाले शब्द हो गए ये। ठीक है। 10th क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन यौगिक शब्द है? निम्नलिखित में कौन यौगिक शब्द है? यौगिक बताया भी आपको मैंने क्या, जो दो शब्दों के मेल से बना हुआ हो। दो या दो से अधिक भी शब्द हो सकते हैं, तो दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बना हुआ। बताइए। लेखक, पुस्तक, विद्यालय, योगी। तो इसमें आपको क्लियरली नजर आ रहा होगा क्या? सी, राइट ऑप्शन सी, विद्यालय। विद्या जमा आलय, विद्यालय। तो दो शब्दों को योग से बना हुआ है ये। 11वां, प्रयोग की दृष्टि से सूक्ष्म में अंतर व्यक्त करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? प्रयोग की दृष्टि से सूक्ष्म अंतर व्यक्त करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? प्रयोगात्मक, समानार्थक, अनेकार्थक, विपरीतार्थक। तो बताइए। सूक्ष्म प्रयोग की दृष्टि से सूक्ष्म अंतर व्यक्त करने वाले, सूक्ष्म अंतर यानी बहुत कम अंतर उनके बीच में। तो इसका राइट ऑप्शन जो है क्या है? बी, समानार्थक। तो सूक्ष्म अंतर जैसे मान लीजिए रवि, दिनकर, भास्कर, क्या है? ये क्या है? शब्द अलग अलग हैं, लेकिन इनका जो बहुत ही इनके अंदर अंतर बहुत है, सूक्ष्म है। ठीक है, लेकिन सबका मतलब क्या होगा? सूर्य हो गया। तो इस तरीके से। 12th क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। यौगिक शब्द कौन सा है? यौगिक शब्द कौन सा है जो दो शब्दों के योग से बना हुआ है? बताइए। राइट ऑप्शन जो क्या है आपका? पंकज, पाठशाला, दिन या जलज। मैंने बताया, देखिए ये सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं एग्जाम में आए हुए हैं, आपको हेल्प करेंगे आने वाले टाइम में। यौगिक शब्द कौन से हैं? पंकज, पाठशाला, दिन, जलज। तो राइट ऑप्शन जो है हमारा बी, पाठशाला। दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से जो शब्द बने हैं, पाठ और शाला, पाठशाला। विभावरी किस प्रकार का शब्द है? विभारी बताइए किस प्रकार का शब्द है? तत्सम, तद्भव, देशज, संकर। तो इसमें देखिए तत्सम के बारे में ऊपर बताया मैंने, तद्भव के बारे में बताया। तत्सम यानी संस्कृत के शब्द जो प्रयोग में हम ला रहे हैं, तद्भव यानी कि संस्कृत से परिवर्तित होकर हिंदी में प्रयोग हो रहे हैं आज जो है तद्भव शब्द। देशज यानी जिसका, जो हमारे देश में ही जिसका निर्माण हुआ है, देश में ही पैदा हुआ है, जो कहीं अन्य बाहर से नहीं आए हैं। संकर शब्द समझ लीजिए। संकर शब्द क्या होता है? संकर शब्द के अंतर्गत जो दो विभिन्न स्रोतों से आए शब्दों के मेल से बने होते हैं। जो विभिन्न स्रोतों से, दो अलग अलग स्रोतों से आए हुए शब्द, यानी कि कोई संस्कृत से आ गया, कोई फारसी से आ गया, हिंदी से आ गया, फारसी से आ गया, है ना, अंग्रेजी से आ गया, हिंदी से आ गया। जैसे मान लीजिए रेलगाड़ी, है ना, तो रेल जो है एक इंग्लिश शब्द है, गाड़ी जो है इंग्लिश शब्द नहीं है, अलग अलग स्रोत से आए हैं तो संकर शब्द हो गए। जैसे आपका हो गया आपका टिकट घर। टिकट जो है इंग्लिश का शब्द है, घर जो देखिए हिंदी का शब्द है, तो टिकट घर, तो ये संकर शब्द हो गए। ठीक है। तो अब देखिए अब विभावरी पाते हैं। विभावरी किस प्रकार का शब्द है? तो विभावरी जो है हमारा ए तत्सम शब्द है। ठीक है। 14 क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखिए, योग रूढ़ शब्द कौन सा है? योग रूढ़ शब्द, तो योग रूढ़ शब्द बनाए वे शब्द जो यौगिक तो होते हैं, यानी दो शब्दों के योग से बने हुए, लेकिन जिसका अर्थ जो है विशेष हो जाता है, तीसरे अर्थ की तरफ हमें इशारा करता है। जैसे बताइए। पीला, घुड़सवार, लंबोदर, नाग। तो राइट ऑप्शन इसका क्या है? राइट ऑप्शन है इसका
योग रूढ़ शब्द सी, लंबोदर। सी जो है इसका ये क्या है, लंबोदर। लंबोदर यानी लंबा है उदर जिसका, यानी कि नाक है जिसकी लंबी, क्या है, जो सूंड है, क्या है, गणेश भगवान जी का। 15 क्वेश्चन, नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तत्सम शब्द यानी कि संस्कृत वाले शब्द। बताइए, पड़ोसी, गोधूम, बहू, शहीद। ठीक है, देखिए हर एक क्वेश्चन कहीं ना कहीं एग्जाम में आया हुआ है। तो नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द बताइए। तत्सम शब्द कौन सा हमारा होता है, राइट ऑप्शन बी, गोधूम। 16 क्वेश्चन, नीचे दिए गए विकल्पों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। तद्भव शब्द यानी कि वे शब्द जो संस्कृत से परिवर्तित होकर हिंदी में आ गए हैं, हम इन्हें हिंदी में प्रयोग कर रहे हैं। देखिए, बैंक, बैंक, मर्म, प्रलाप। तो राइट ऑप्शन हमारा जो क्या है, बी, मुंह। ये क्या है, तद्भव शब्द है। 17 क्वेश्चन, जिस शब्द के कई सार्थक खंड हो उसे क्या कहते हैं। जिस शब्द के कई सार्थक खंड हो, सार्थक खंड हो जाए, वो क्या कहलाते हैं। तो देखिए, बताइए, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़ और मिश्रित। तो सार्थक खंड हो जाए, सार्थक खंड यानी कि विद्यालय वाला, यौगिक, विद्या जमा आलय, विद्यालय, विज्ञान, वि जमा ज्ञान, विज्ञान। ठीक है, यौगिक सार्थक खंड हो रहे हैं ना सबके। तो राइट ऑप्शन जो है हमारा 17 का क्या है, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 18, कौन सा शब्द देशज नहीं है। कौन सा शब्द देशज नहीं है, बताइए। देशज नहीं है यानी कि हमारे देश का नहीं है। देश, डिबरी, पगड़ी, डोर, पुष्कर। तो राइट ऑप्शन जो हमारा क्या हो जाता है, राइट ऑप्शन हो जाता है डी, पुष्कर। ठीक है, जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता, जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता है, यानी कि बाहर से आए हैं तो पता चल जाएगा ये शब्द बाहर का है। और जिन शब्द का उत्पत्ति का पता नहीं चलता है कि कहाँ से आए हैं, तो उनको क्या कहते हैं, तत्सम, तद्भव, देश, संकर। तो बताइए, राइट ऑप्शन जो है इसका, वेरी इजी, कौन सा है, सी, देश। सब उत्पत्ति का पता ही नहीं चलता, यानी कि अगर कोई शब्द है तो उसे पता चल जाएगा कि ये शब्द यहाँ से आया है, लेकिन पता ही नहीं चल रहा तो कहाँ का है, देशज, यानी देश, देश का हमारे। 20, वकील शब्द किस भाषा का शब्द है। वकील शब्द बताइए, फारसी, अरबी, तुर्की, पुर्तगाली। तो वकील शब्द जो है आपका, राइट ऑप्शन जो हम वकील प्रयोग करते हैं ना, बी, अरबी। अगर आप वकील बोल रहे हैं तो इसका मतलब आप अरबी भी बोल रहे हैं, है ना। वकील शब्द अरबी का हो गया। देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चाय किस भाषा का शब्द है। चाय जो है किस भाषा का शब्द है, आप सभी चाय पीते हैं तो आपको पता होना चाहिए चाय किस भाषा का शब्द है। अगर आप बोलते हैं मम्मी को चाय दे दीजिए, तो चाय भी बोल रहे हैं आप, तो किस भाषा का शब्द बोल रहे हैं, चीनी, जापानी, अंग्रेजी, फ्रेंच। तो चाय जो है चीनी भाषा। चाय, चाय और चीनी, चीनी जो हम खाते हैं वो भी चीनी भाषा का है। लीची चीनी भाषा का है, चीकू चीनी भाषा का है। और भी ऐसे शब्द हैं, ये 2-3 मैंने आपको मुख्य रूप से एग्जाम्पल दिए हैं। तो कौन कौन सा बताया है मैंने, चाय, चीनी, लीची, चीकू। 22 क्वेश्चन, स्टेशन किस भाषा का शब्द है। स्टेशन, फ्रेंच, अंग्रेजी, डच, चीनी। तो आप स्टेशन लिखते हैं ना, STATION, स्टेशन। तो उसी को हम हिंदी में अगर स्टेशन लिख दे रहे हैं, कहीं लिख रहे हैं हिंदी, कोई लाइन लिख रहे हैं उसमें स्टेशन लिख देते हैं, तो किस प्रकार का शब्द है, बी, अंग्रेजी। 23 क्वेश्चन, संकर शब्द का अर्थ है। अब देखिए, संकर शब्द का अर्थ मैंने ऊपर बताया था आपको, बताइए। तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, विदेशी शब्द, दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर बना शब्द। तो राइट ऑप्शन क्या है इसका, डी, दो भाषाओं के। जैसे मैंने बताया, टिकट, घर, दो अलग अलग स्रोतों से आए हुए हैं। टिकट जो है इंग्लिश का है, घर जो है अलग स्रोत से आया हुआ है, तो टिकट, घर। ठीक है, रेलगाड़ी, पानदान, छायादार। तो छाया जो है संस्कृत का शब्द है, दार जो है फारसी शब्द है, तो छायादार तो अलग अलग स्रोतों से आए हुए हैं। 24 क्वेश्चन, रेलगाड़ी शब्द है, रेलगाड़ी बताइए। तत्सम, देशज, विदेशज, संकर। अभी बताया मैंने आपको, रेल जो है इंग्लिश का शब्द है, गाड़ी जो है अलग सोच से आया हुआ शब्द है। तो रेलगाड़ी में क्या होगा, ये संकर शब्द। वानर का तद्भव शब्द बताइए। बताइए, वानर का,
वानर का तद्भव शब्द बताइए। वानर का तद्भव शब्द जो है आपका बानर, बंदर, बादर या बांदर। तद्भव यानी कि वानर तो संस्कृत का शब्द हो गया तत्सम, और बंदर जो है इसका क्या हो गया, तद्भव शब्द। देखिए बेटा, सारे के सारे क्वेश्चन जो है ये कहीं ना कहीं एग्जाम में आए हुए हैं, देखिए। ठीक है, तो इसकी प्रैक्टिस आपको हेल्प जरूर रहेगी। दर्शन का तद्भव शब्द, दर्शन का तद्भव, तद्भव यानी कि हिंदी शब्द, हिंदी में जो प्रयोग कर रहे हैं। दर्शन जो है क्या है, तत्सम शब्द है। तो बताइए तद्भव शब्द क्या होगा। दर्शन, 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 दर्शन। बताइए कौन सा है। राइट ऑप्शन जो है बी। हम क्या कहते हैं, दर्शन करने जा रहे हैं। दर्शन तो कोई बोलता ही नहीं है, दर्शन करने जा रहे हैं, तो ये तद्भव शब्द। निम्नलिखित में कौन सा शब्द तत्सम शब्द है। तत्सम यानी कि संस्कृत के शब्द। उद्गम, खेत, कोर्ट, अजीब। तो राइट ऑप्शन किसका क्या है बताइए। तत्सम जो है कौन सा है, ए, उद्गम जो है, उद प्लस गम, उद्गम तत्सम शब्द। अपील शब्द बताइए। अपील तत्सम, तद्भव, देशज या विदेशज। अपील शब्द जो आप अपील लिखते हैं ना, अपील सुना होगा शब्द, तो बताइए 28वें का आपका जो है अपील शब्द विदेशज। ठीक है, ना तो तत्सम ना तो तद्भव है ना देशज है ना, और ये हमारा राइट ऑप्शन क्या है, डी, विदेशज है। अपील शब्द विदेशज। 29 क्वेश्चन इस सेट में 32 हैं, 33 हैं। 33 क्वेश्चन तो कर लेंगे, हमने 30 बोला था, 33 कर लेंगे, कम नहीं करेंगे, एक्स्ट्रा ही कर लेंगे। ठीक है, अपील शब्द हमने कौन सा बोला था, विदेशज शब्द। तो 29 क्वेश्चन, मगही शब्द क्या है, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। मगही शब्द जो है आपका ये है राइट ऑप्शन, मगही शब्द तद्भव। तद्भव शब्द क्या है, मगही शब्द है। ठीक है, तद्भव शब्द मगही, मगही शब्द जो लिखा हुआ है इसको हम तद्भव शब्द मानेंगे। तीसरा 30th क्वेश्चन क्या है, 30वां क्वेश्चन, संधि शब्द है, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। संधि शब्द जो है हमारा क्या है, ये राइट ऑप्शन तत्सम। संधि शब्द जो है तत्सम शब्द है। लोटा शब्द क्या है, अभी देखिए ऊपर किया था, अभी पता चल जाएगा आप कितने कंसंट्रेशन से कर रहे हैं। लोटा शब्द कौन सा है, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। तो लोटा शब्द हमारा क्या है, राइट ऑप्शन, अभी ऊपर किया भी हमने, राइट ऑप्शन सी, देशज। 32, कमल किस प्रकार का शब्द है। कमल जो किस प्रकार का शब्द है, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़, इनमें से कोई नहीं। तो दोबारा से रिवीजन कर दे, देखिए फटाफट। रूढ़ शब्द वे शब्द जिनको खंड अलग अलग करने पे कोई सार्थक अर्थ ना निकले। यौगिक शब्द दो दो सार्थक शब्दों के योग से, दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों के योग से बना हो। विद्यालय, विज्ञान, पाठशाला। ठीक है, योग रूढ़, योग रूढ़ यानी कि दो या दो से अधिक यौगिक शब्दों से बना हुआ है, लेकिन तीसरे शब्द की तरफ इशारा करता है, जैसे लंबोदर और पीताम्बर। ठीक है, जलज, जैसे जलज जल से जन्मा हुआ, लेकिन हम सिर्फ प्रयोग करते हैं कमल के लिए। पीताम्बर यानी कि पीला, पीला रंग, किसके लिए प्रयोग करते हैं, सिर्फ कृष्ण भगवान के लिए प्रयोग करते हैं। तो पीताम्बर जो है, ठीक है, योग रूढ़। तो कमल किस प्रकार का शब्द है बताइए। कमल को अगर अलग करेंगे तो कुछ अर्थ निकलेगा। का को अलग कीजिए, बल को अलग कीजिए, नहीं निकलेगा। कम को अलग कीजिए, ला को अलग कीजिए, नहीं निकलेगा। तो ये क्या शब्द हो गए, ए, रूढ़ शब्द। पाठशाला किस प्रकार का शब्द है, देखिए बताइए, अभी भी बताया मैंने, अलग अलग शब्दों को जो शब्दों के मेल से बनाया। रूढ़, यौगिक, योग रूढ़, इनमें से कोई नहीं। तो राइट ऑप्शन क्या है इसका, बी, यौगिक, पाठ जमाशाला, पाठशाला। तो इस तरीके से हमने 30 की जगह 33 क्वेश्चन किए। अच्छे अच्छे क्वेश्चन हर एक एग्जाम में किसी न किसी आए हुए हैं। इन प्रैक्टिस को कीजिए, आपको ज़रूर हेल्प मिलेगी। और समझिए, कीजिए, अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। टेक केयर।